श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूर्स, आज फिर आपके सम्मुख प्रस्तुत। एज यूजुअल मैं आपसे कहा करता हूँ कि मेरे स्टूडियो में आने का विशेष प्रयोजन होता है और ये प्रयोजन हमारे उन लोगों से जुड़ा हुआ है जो एज ए एक्सपर्ट हमारे स्टूडियो में आते हैं। साथियों, आज मुझे बड़े हर्ष के साथ ये बात बताते हुए खुशी हो रही है कि आज हमारे बीच एक डेंटिस्ट एक्सपर्ट आए हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं चाहूँगा कि वो सबसे पहले अपनी स्वयं एक छोटी सी इंट्रोडक्शन हमारे श्रोताओं को दें। जी डॉक्टर साहब। जी नमस्कार जी। मैं सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जी कि आपने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे मुझे बोलने का मौका दिया है। जी ठीक है डॉक्टर साहब, आप अपना नाम और अपनी शिक्षा कहाँ से ली है उसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं। मेरा नाम डॉक्टर राना सलीम अहमद है। मैंने अपनी सबसे पहले 10th की जो ग्रेजुएशन है वो सेंट विवियन पब्लिक स्कूल से की जी और 12th भी सेंट विवियन पब्लिक स्कूल से किया जी। उसके बाद मैंने एचजीटी यूनिवर्सिटी से BDS, दैट इज कॉल्ड बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी जी विच आई हैव डन फ्रॉम एचजीटी यूनिवर्सिटी गुड़गांव। जी जी। ये यूनिवर्सिटी हालांकि अभी एस्टेब्लिश हुई है, हाँ जी। लेकिन मैंने देखा है और सुना है कि धीरे धीरे ये यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छा नाम लेके आगे बढ़ रही है। हाँ जी। ठीक है जी। ओके, तो डॉक्टर साहब आपने BDS कौन से साल में कंप्लीट किया? मैंने 2010 में किया है। 2010 से। 2010 ओके, तो 2010 से लेकर अब 2022 चल रहा है। 12 साल आपने प्राइवेट प्रैक्टिस की या बीच जी में? मैंने अपना क्लिनिक एस्टेब्लिश कर लिया था। अच्छा, 2011 बीच में से। कोई आपने सरकारी जॉब नहीं किया? नहीं, कोई सरकारी जॉब नहीं किया। तो डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि आपका जो प्राइवेट प्रैक्टिस का क्लिनिक है वो कहाँ एस्टेब्लिश है और किस नाम से है? मेरा पहला क्लिनिक सेक्टर 44 कन्हई कॉलोनी में है। ओके, नाम उसका है राना डेंटल क्लिनिक, Right. कॉस्मेटिक एंड इम्प्लांट सेंटर। ओके ओके। तो आप हमारे श्रोताओं को ये बताने का प्रयास करें कि आप किस किस तरह के इलाज करते हैं और किस तरह से अपने पेशेंट की अगर कॉस्मेटिक ब्यूटी आपने ऐड करनी हो उसमें आपका क्या योगदान है? हमारे यहाँ पे हर तरीके का इलाज किया जाता है जी। जैसे कोई भी पेशेंट आता है, जैसे दर्द हो रहा है बहुत, जी। तो सबसे पहले हम उसका दर्द का इलाज करते हैं जी कि उसको सबसे पहले दांत के दर्द से आराम निजात दिलाते दिलाते हैं। जी उसके बाद हम देखते हैं कि दांत को बचाया कैसे जाए, जी क्योंकि देखो किसी भी चीज को बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल। तो आई प्रेफर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। ठीक है। सबसे पहले मैं बचाने का काम बताता हूँ पेशेंट को कि ये दांत ऐसे बचेगा और इस तरीके से, फिर बाद में हम उसकी कॉस्ट डिसाइड करते हैं जी कि कितना खर्चा इस दांत पे आएगा। जी। फिर पेशेंट की सहमति होती है, हाँ उसके बाद ही हम फिर वो ट्रीटमेंट प्लानिंग करते हैं। जी फिर जैसे जैसे पेशेंट आता जाता है उसका हम उस अच्छे से इलाज करते हैं। ठीक है। तो डॉक्टर साहब आप क्योंकि ऑलमोस्ट एक रूरल एरिया में बैठे हैं तो आपको दांत की ट्रीटमेंट तो लोग तब आते होंगे जब उनको लगे कि दांत में दर्द ही शुरू हो जी गया है। जी जी। इंडिया में थोड़ा सा ये सिनेरियो है, ज्यादातर रूरल एरियाज में सिनेरियो मैंने देखा है अपने 12 साल की प्रैक्टिस में, हाँ। कि पेशेंट तभी आता है हाँ। जब उसको बहुत ज्यादा रात भर सोया ना हो हाँ। या बहुत दर्द रहा हो उसको, जी, जी। तभी वो हमारे पास आता है। वरना पहले ऐसे जनरली हम लिखते हैं कि विजिट योर डेंटिस्ट आफ्टर एवरी 6 मंथ। हाँ पेशेंट नेवर कम, व्हेन दे कम एट लास्ट स्टेज। हाँ। तब हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हम कौन सी एंटीबायोटिक्स दें हाँ। जिससे ये सूजन, अभी एक केस आया था रिसेंटली मेरे पास, हाँ उसको यहाँ तक थ्रोट तक बहुत स्वेलिंग आ गई थी एंड शी वाज अ पुअर लेडी, शी वाज वर्किंग इन
लाइक दैट हाउसमेड, हाँ। एंड उसके बाद उसका हस्बैंड जो था ही वाज नॉट पेइंग। हाँ। फिर मैंने उसको बोला कि बेटा देख लो, मैं तो अभी ये नहीं कर सकता, ये और अभी आपका गले तक स्वेलिंग आ गई है, तो आप ऐसा करो या तो सिविल हॉस्पिटल चले जाओ जहाँ पे आपको सरकारी गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट डॉक्टर्स मिलेंगे, वो आपको बचा लेंगे, नहीं तो आपको दिक्कत बहुत ज्यादा आएगी। शी वाज ड्रेनिंग पस फ्रॉम हर माउथ एंड दैट वाज वी कॉल्ड इज अ लुडविक एंजाइना आई थिंक, एंड दैट वाज हर लास्ट स्टेज। सो मैंने भी उसको हाथ नहीं लगाया क्योंकि इट वाज नॉट माय, बिकॉज आई वाज नॉट ए स्पेशलिस्ट इन ओरल सर्जन, सो आई सेंड हर टू सम अदर हॉस्पिटल्स। ठीक है, ठीक है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं भी ये बात देखता हूँ कि सिर्फ रूरल एरियाज में ही नहीं, अर्बन एरियाज में भी जहाँ तक डेंटल ट्रीटमेंट की बात है, दिस इज द लास्ट प्रायोरिटी। आदमी पहले तो खुद ही आजकल कोशिश करते हैं कि भाई अपना पेस्ट वगैरह से लॉन्ग रख लिया, कुछ आजकल ऑयल सेंसोडाइन यूज कर लिया। एक्चुअल में सर पहले क्या था, पहले जमाने में डॉक्टर्स पर विश्वास करते थे लोग, जी जी एकदम पहले बिना डॉक्टर की सलाह से कुछ नहीं लेते थे। हाँ। मगर आजकल सिनेरियो क्या हो गया, खुद ही डायरेक्ट जाते हैं हाँ। और दांत में दर्द है मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं, हाँ। भैया दांत में दर्द है, हाँ। ये कुछ दे दो, हाँ। मेडिकल स्टोर वाले डायरेक्ट चल दे देते हैं दवाई। हाँ। अभी आराम नहीं आया, फिर वो एंटीबायोटिक्स भी खुद ही शुरू कर देते हैं। तो डॉक्टर्स के पास जो रिलेशन था हमारा, पेशेंट और डॉक्टर्स का जो रिलेशन था, उसके बीच में आ गए हमारे मेडिकल स्टोर्स। ठीक है। एंड मेडिकल स्टोर्स को आई डोंट नो हु गिव द परमिशन सो दे कैन ट्रीट themselves. That's why doctors are suffering. We have done so much hard work. Yes. We have done a graduation from such a big colleges. We have paid so much and हमने इतना स्ट्रगल करके यहाँ तक डॉक्टर बने हैं। मगर बीच में क्या होता है, ये मेडिकल स्टोर वाले खुद ही कैट्रोल डीटी एंड एवरीथिंग दे गिव, और फिर इससे क्या हो जाता है, हमारा जो रिलेशन है, और फिर वो हम जब दवाई देते हैं तो पेशेंट को वो कम असर करती है। बिल्कुल, क्योंकि पहले अपने आप वो खराब कर चुके होते हैं अपने। अर्बन में भी यही है, अर्बन में भी वो डायरेक्ट जाते हैं। पढ़े लिखे लोग आजकल एक गूगलोपैथी चल गया, हाँ। गूगल पे सर्च मारेंगे पेन इन बताइए ट्रीटमेंट, हाँ। काफी ऑनलाइन भी हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो ये चीजें हैं, काफी ऑनलाइन लोग पहले से पढ़ के आ रहे हैं, खुद ही ट्रीटमेंट आजकल डॉक्टर को खुद ही बोलते हैं बिल्कुल। ये कर दो जी, ये होगा। अरे हम भी तो डॉक्टर बन के आए हैं, हम बताएंगे ना आपका ट्रीटमेंट प्लान ये होगा। और जिस तरीके से मैं करता हूँ ट्रीट, मैं पेशेंट का बजट भी देख के करता हूँ, यार पेशेंट का कितना बजट है, हाँ। उस हिसाब से उस तरीके के दांत उसको लग जाए, हाँ। उसका पेन रिलीफ हो जाए, उसके दांत की जो फेस की स्माइल है, ब्यूटी है, वो ब्यूटी बनी रहे। डॉक्टर साहब आपने ऑर्थोडेंटिक ट्रीटमेंट भी करा है? जी मैंने ऑर्थोडेंटिक तो काफी केसेस ट्रीट करे हैं उसमें? हाँ जी। अभी तो कोई खास ऐसा वाला ऐसा पेशेंट हो जिसको आपको सेटिस्फाई करा हो कि ये दांत इसके बिल्कुल जा चुके थे और मैंने ऑर्थोडेंटिक ट्रीटमेंट करके, जैसे आप कह रहे हैं कि स्माइल देना आपका मोटो है, ऐसा कोई किस्सा बताइए। अभी एक फ्रेंड है यशपाल, अच्छा, मेरे साइड में ही है, यशपाल सिंह, उसकी एक भांजी है, वो उसका किया था मैंने, उसके काफी टेढ़े मेढ़े दांत थे, तो हमने उसका किया मिलके, तो काफी अच्छा रिजल्ट आया। और एक अभी पीछे भी काफी एक दैट लेडी 36 रूपा झा नाम की एक पेशेंट है मेरी, उनके भी काफी टेढ़े मेढ़े दांत थे, तो वो किसी और क्लिनिक से उन्होंने स्टार्ट कराया था मेटल के ब्रेसेस से, तो मैंने फिर कॉस्मेटिक ब्रेसेस लगाए उनके वाइट वाले, जो टूथ कलर, उनको टूथ कलर चाहिए थे, एंड नाउ शी इज हैविंग अ परफेक्ट स्माइल। सो आई हैव ट्रीटेड अ लॉट ऑफ पेशेंट्स इन ऑर्थो आल्सो। तो डॉक्टर साहब मोटे तौर पर, क्योंकि हमारे बहुत से श्रोता आपको सुन रहे हैं, तो जो आपने रूरल एरिया में ट्रीटमेंट करी है और जिस तरह के पेशेंट्स आपके पास आते हैं, उनको मद्देनजर में रखते हुए आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि अपने माउथ के हाइजीन कैसे के लिए और दांतों की रक्षा के लिए क्या क्या उपाय मोटे तौर पर आप सजेस्ट करना चाहिए? सबसे पहले तो यह है कि आप हमेशा ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। Okay. Whenever you wake up in morning, so there is some plaque deposit on our Yes. teeth, that smear layer. So you have to wash that smear layer, and it could be break by that brushing only. Okay. Whole day what we eat, in whole day we eat sweets, we eat citrus fruit, we eat
मटन चिकन दैट गेट लॉस्ट, है ना, सारा दिन खाया हमने, वो दांतों में फंसा रहता है। हाँ उसके बाद हम क्या करते हैं, रात को सोने से पहले भी हमें ब्रश करना चाहिए। ओके दूसरी चीज है, अगर किसी के दांतों में गैप है तो हाँ। हमें डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए, ओके ठीक है, दैट विल नॉट कॉज केरीज इन बिटवीन द टीथ, ठीक है ठीक है। और कभी कभी हफ्ते में हमें माउथ वॉश का भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो Okay. माउथ वॉश क्या है, बैड ब्रेथ और इट प्रोटेक्ट्स अवर टीथ। तो आजकल तो अच्छे अच्छे माउथ वॉश भी आ रहे हैं। माउथ वॉश मगर रोज नहीं करना, ठीक। क्योंकि उससे फिर मेटालिक टेस्ट मुंह में आने लगा, जैसे लिस्ट्रीन है या क्लोहेक्स है। कोई माउथ वॉश वी डोंट हैव टू यूज ईच एंड एवरी डे, ठीक। सो यू कैन यूज अ माउथ वॉश ट्वाइस अ वीक, whatever days you select, okay? Okay. So you have to use। बाकी जब भी मीठा खाओ, दिन में कभी भी मीठा खाओ तो कुल्ला करो। ठीक है कुल्ला करने से भी कैविटीज दांतों में नहीं लगती, राइट ठीक है। तो मीठा जो है वो फिर रात में ऐसे जो कई लोगों को आदत होती है, जैसे कि रात को खाना खाया उसके बाद हमने कुछ स्वीट्स ले ली, हाँ। उसके बाद ब्रश नहीं करते। खासकर बच्चे, हमारे छोटे बच्चे जो हैं, जो आज हमारे देश का भविष्य हैं, जी जी वो क्या करते हैं बच्चे, मम्मी पापा शाम को, अरे बेटा टॉफी खा लो, बेटा आइसक्रीम खा लो, एंड दे डोंट डू ब्रशिंग एंड दे स्लीप। व्हेन दे स्लीप, एसिड इज फॉर्म ऑन द टीथ व्हिच कॉज डिकेइंग एंड केरीज इज कॉज्ड बाय दैट थिंग। एसिड अटैक रात में ही होता है सारा। जी तो फिर वो अगर ब्रशिंग करके सोएंगे तो बच्चों में कैविटीज कम से कम होंगी। मैं फील करता हूँ all of us we don't know the exact way of brushing the teeth. यस we just we Just a way feel to- कि जितना जोर से जी जी जी, जी, रगड़ेंगे, मैंने ये भी देखा है एक सिनेरियो हाँ। कि लोग सुबह उठते ही ना सबसे पहले बाथरूम गए, फ्रेश हुए, उसके बाद उनको लगता है दांतों के साथ बस हम लड़ाई कर ले, महाभारत शुरू कर देते हैं वो दांतों के साथ। दिस इज नॉट द थिंग, बिकॉज वी हैव टू टेल द पीपल यस व्हाट इज the right brushing Correct, method, yes. correct method and technique to brush your Yeah. teeth. Yes. So there is थोड़ा a सा practice. yeah. We don't have brush, but you can Yeah, just I can practice. just tell you हाँ. how to. That Brush. is a called what I have read. A modified Bass technique is there, Okay. which I have read in books. हाँ. So you have to hold the brush at 45-degree angle, ओके and then you have to close your both Lips. lips हाँ. teeth ठीक in occlusion. Jaw. Jaw. You have to close your jaws, ठीक. and then you have to move the brush in circular motion. Okay. You have seen that handicapped child's brush that moves in circular motion. यस हैंडीकैप बच्चे होते हैं ना, उनके जो ये ब्रशेज आते हैं वो सर्कुलर बैटरी ऑपरेटेड होते हैं। जी। तो ये इसलिए होते हैं कि वो राउंड से गोल गोल चलने से एब्रेजन और जो फ्रिक्शन कॉज होता है वो कम से कम होता है। ठीक है So you have to hold the brush at 45-degree angle, and then you have to make small circles, then big circles. Small circles, then big circle. In front teeth, these 6 front teeth, which makes your smile. So you have to do brushing in up and down motion. Then again, this side Circle. also, left side also, you have to go this right side, and you have to go small circles, then big circle. And the most area which where plaque deposits, this is our lingual area. ये जीभ के यहाँ पे जो डिपॉजिट, ज्यादातर जो मेरे पेशेंट्स आते हैं, मैंने जो अपनी अभी जो प्रैक्टिस में देखा है, ज्यादातर डिपॉजिट होता है उनके अंदर साइड में होता है। ठीक। जैसे स्मोकर्स हो गए, बीटल, ये पान तंबाकू खाने वाले, उनके बाहर कम, अंदर ज्यादा जमता है, क्योंकि वो ब्रश को अच्छे से बाहर स्मूथली निकालते, दैट दे डोंट डू अ ब्रशिंग टेक्निक प्रॉपर्ली। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू होल्ड द ब्रश एंड जस्ट पुल इट आउट, डोंट रब इट with teeth, that cause friction and that cause your damage to the jaw. tooth. ठीक ठीक है, so you have to just do a gentle brushing. You don't have to fight with teeth. That is the right method of, and you can even use worms line rinses if you have some that cuts, अगर जोर से harsh कहीं लग गया है तो you can have a worms line rinses also. ठीक है, कभी कभी वो भी अच्छा लगता था। तो डॉक्टर साहब, जो बात प्रवीण जी ने पूछी आपसे, इससे मिलती जुलती एक क्वारी आमतौर पर लोग बात किया करते हैं कि शुड दे गो विद ए हार्ड ब्रश और दे शुड टेक ए सॉफ्ट ब्रश और मीडियम ब्रश। एक्चुअल में क्या है, ब्रश जो होना चाहिए सॉफ्ट ही होना चाहिए। ओके हार्ड ब्रश कभी दांतों को साफ नहीं करता। Right. वो हमेशा दांतों में कट्स बनाएगा, Okay. फिर उनमें ठंडा गर्म लगेगा। Okay. तो यू हैव टू गो फॉर अ अल्ट्रा स्लिम सॉफ्ट ब्रश। इन मार्केट देयर आर मैनी ब्रांड्स, Okay. यू कैन गो फॉर Yes. अल्ट्रा स्लिम सॉफ्ट ब्रश। Okay. तो सॉफ्ट ब्रिस्टल्स जिसके भी हों, ठीक। यू हैव टू यूज दैट ब्रिस्टल्स।
तो डॉक्टर साहब कोई पर्टिकुलर कॉलगेट जो पेस्ट है उसकी ब्रांड के बारे में भी आप कुछ बात कहना चाहिए? सर ब्रांड तो पेस्ट तो देखो सारे अच्छे ही बनाते हैं अपनी Okay, तरफ से। okay. कॉलगेट हो गया, पेप्सोडेंट हो गया, कई ब्रांड्स हैं मार्केट में। पेस्ट तो सब में जो वो चीज़ें हैं वो सब में ही अवेलेबल हैं, Right. ठीक है। तो पेस्ट यू कैन यूज एनी, बट ब्रश शुड बी अ गुड क्वालिटी। Right. यू शुड चेंज योर ब्रश आफ्टर 60 to 90 डेज, ठीक है। ब्रिस्टल्स जो होते हैं, ब्रश के जो ब्रिस्टल्स अगर थोड़े से वो हो जाते हैं ना, टेढ़े मेढ़े हो गए या दे वेयर ऑफ, सो यू हैव टू चेंज योर ब्रश, ठीक है। तो डॉक्टर साहब इससे पहले कि मैं ऑन बिहाफ ऑफ माय ऑडियंस आपका आभार व्यक्त करूं, मैं ये चाहूँगा कि आप अपने दोनों क्लिनिक का एड्रेस बताएं ताकि अगर लोग आपको कंसल्ट करने के लिए पहुंचना चाहें तो उनको आप इजी अपना एड्रेस बताएं और टाइम भी बताइए कि किस समय आप कौन से क्लिनिक में बैठते हैं और शाम को कौन से क्लिनिक में बैठते हैं। मॉर्निंग में मैं सेक्टर 17A हुड्डा मार्केट जो है वहाँ पे हाउस नंबर 314 अपोजिट इंडियन बैंक हुड्डा मार्केट 17A में राना डेंटल क्लिनिक पर सुबह मॉर्निंग में 8 to 10 अवेलेबल हूँ। ओके, सिर्फ 2 घंटे के लिए 8 से जी 10। जी। ओके उसके बाद मैं अभी स्टाफ अपॉइंट करने वाला हूँ, फिर वो संभालेंगे। ओके फिर 10 o'clock से लेके 2 o'clock तक मैं जो हूँ यहाँ पर राना डेंटल क्लिनिक शॉप नंबर 5 श्री राम मेयर मार्केट कन्हई कॉलोनी सेक्टर 44 गुड़गांव में बैठता हूँ 10 to 2 एंड इवनिंग ऑल्सो आई एम हेयर टिल फ्रॉम 4 to 7 नहीं कन्हई कॉलोनी में भी 4 to 7 अवेलेबल रहता हूँ। Right. आफ्टर दैट आई गो टू अगेन वेयर इज माई रेजिडेंस इन सेक्टर 17A, सो अगेन आई स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम 7 to 9:30 एट सेक्टर 17A। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं ये चाहूँगा कि एज ए लास्ट मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें एज ए डेंटिस्ट, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे नटशेल में आप बताएं। As a dentist, I will suggest that visit your dentist after every 6 months for a regular checkup. Yes. And brush your teeth twice a day. Very good. And keep your teeth clean and maintain a good oral hygiene. तो प्रवीण जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, धन्यवाद आप करते आए हुए, हमारे पास। हाँ, मैं भी आपका बहुत आभारी हूँ, आपने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया बोलने के लिए। थैंक यू बहुत सर। बहुत धन्यवाद।